ठीक है, बोलो यार। ऐसे सामने रहते तो ना काफी अच्छा लगता है कि मुझे भी पता चलता है कि हाँ कौन टेंशन है कौन नहीं है, आप लोग पढ़ कैसे रहे हो, कैसा चल रहा है। समझ रहे लोग मेरी बातों को। तो 2-3 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग को पता है ना जून से आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास होगा, पता है ना? जून से यस आप लोग सर। का एक्स्ट्रा क्लास होगा। हाँ। तो डेली अभी 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, डेली कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की होगी। कितने टाइम की होगी? 3 घंटे। 3 घंटे की होगी। तो आप लोग जून में सबकी छुट्टियां है ना, तो रह लोगे ना आप लोग? सर कब से होगी? जून से, 1 जून से। यस सर, हो जाएगा। आई होप आप लोग रह लोगे यार, इतने भी आप लोग हो नहीं। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस। थोड़ा सा रखते हैं, देखो देखो सबने कैमरा ओपन कर दिया, इतने अच्छे अच्छे आप लोग दिखते हो। पता ही नहीं यार, सर मुझे आपके घर लगता में था कि एकदम मेरे सर आपके घर में गर्मी है। मेरे घर में क्यों गर्मी हो गया यार, मैं भी एसी चला के रह रहा हूँ। मैं भी एसी में रह रहा हूँ। कोई ना, आप लोग यार धीरे धीरे इतने कैपेबल हो जाओगे ना कि सब चीज कर लोगे। ये देखो मेहनत ही होता है ना, कि मेहनत जितना आपने वो सुना है क्या कि क्या बोलते हैं कि सबने बाइक चलाया हो यार। तो हाँ, सर। बाइक, वैसे स्कूटी वालों को नहीं बोला मैं, बाइक वालों को ही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यार पता है क्या कि जब जो गियर चेंज करता है ना तभी आगे बढ़ता है, वरना आप सेम गियर पे रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको टाइम से क्या करना पड़ेगा, गियर चेंज करना पड़ेगा। तो आपने अभी तक क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी से अपनी पढ़ाई को इतना स्ट्रांग बना लो ना कि एवरीथिंग कर। आपने ये भी सुना होगा यार कि बहुत लोग एक एक साल में यूपीएससी निकाल लेते हैं, एक साल में, बिना कोचिंग किए। तो रियल बता रहा हूँ कि आप लोग भी जिस अचीवमेंट पे जा रहे हो ना कर लोगे। हम लोग गाइडेंस दे रहे हैं, आप लोग बस फॉलो करो, आप लोग कर लोगे, बेस्ट हो आप लोग बेस्ट हो तभी हम आप लोग को पढ़ा भी रहे हैं। आप लोग काफी एग्जाम्स क्लियर करके आए हो और अच्छे मार्क्स लेके आए हो, और एक बार में सब चीज समझ जाते हो आप लोग, और एक बार में सब चीज समझ जाते हो लोग, इसलिए बेस्ट हो आप लोग। ठीक है। तो अभी 2 मिनट और रुकते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा और रुकते हैं। हेलो अनुष्का, अनुष्का थपलियाल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चेतन दास, नेहा ललित, समीर, सानू, सूरज, सुरिंदर, वैशाली। बताओ यार, आप लोग बाकी लोग कैमरा नहीं ओपन करोगे? नहीं ओपन करोगे बाकी लोग कैमरा? चलो यार, मैं भी सही हूँ कि नहीं, या फिर मुझे भी क्रीम पाउडर करना चाहिए? सर आप तो बिना क्रीम माइक। पाउडर के अच्छे लगते हो। चलो सही है, देखो दिया ने कैमरा ही बंद कर लिया, क्रीम पाउडर का नाम लिया तो। चलो ठीक है, एक बार स्क्रीन सर से आपने स्टार्ट करता हूँ। हाँ चलो चलो, अच्छी बात है। सभी को रहो से काफी अच्छा लगता है, ऐसे रहते तो हम लोग काफी अच्छा लगता है। चलो मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। तो ध्यान से देखो यार, ये बताओ हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या हमने हेनरी लॉ फिनिश कर दिया था क्या? हेनरी लॉ हमने फिनिश कर दिया था, बोलो भाई। यस सर। हेनरी लॉ क्या बचा था? यस सर। हेनरी लॉ हमने फिनिश कर दिया था। क्या बचा था हमें पढ़ने के लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बचा था हमें पढ़ने के लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब ये बताओ, हमें 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट अलग अलग होंगे, और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट सेम होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, और क्या होगा, लिक्विड ही होगा। लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और सॉल्यूट क्या होगा हमारा, चेंज होता रहेगा। सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है, और सॉल्यूट हमारा यस। गैस हो सकता है। अब ये बताओ, जब सॉल्यूट हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, तो इससे जो हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? जी। हेनरीज, हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। अगर मान लो सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड हो, तो इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यार राउंड्स। बोलो यार, क्या रॉल्स पढ़ते लॉ। हैं? लॉ। राउल्स, राउल्स लॉ पढ़ते हैं। अगर मान लो सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो
और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? कॉलीगेटिव कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे आप लोग? कर लोगे आप लोग? यस सर। आई होप आप लोग कर लोगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में किसी को कुछ डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अब देखो, हमें पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट क्या होना चाहिए? सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें क्या पढ़ना है। हमारे पास कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरीके के? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बताओ, डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ वाला बताओ, ऑस्मोटिक। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं। बोलो भाई, क्या पढ़ते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास डब्बा है। क्या है हमारे पास? डब्बा है, और डब्बे को मैंने ऊपर से क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और डब्बे में मैंने पानी रख दिया। डब्बे में मैंने क्या रख दिया है? पानी रख दिया। डब्बे में मैंने क्या रख दिया? पानी रख दिया। अब मान लो कि अगर मैं डब्बे को नीचे से आग लगा दूं, डब्बे को क्या कर दूं? नीचे से आग लगा दूं, तो आप बताओ, क्या यह पानी ऊपर जाएगा? क्या क्या वेपर में जाएगा? क्या बोलो? वेपर में जाएगा, और इस पे टकराएगा, इस पे टकराएगा, और फिर से क्या करेगा? नीचे आएगा। आप बताओ, ये पहले यही पानी क्या हुआ करता था? क्या लिक्विड हुआ करता था? क्या बाद में क्या हो गया? बाद में गैस बन गया, या फिर गैस बन गया, या फिर वेपर बन गया। अब ये बताओ, जब गैस बन गया, तो जब ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो क्या इस पानी की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा? बोलो यार। इसी प्रेशर क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। किसी को इसमें डाउट है? किसी को वेपर प्रेशर में डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ध्यान से क्या देखने वाली बात है कि जब ऊपर ये वेपर बनता है, क्या बनता है? वेपर बनता है, तो फिर से पानी में आता है, फिर से ऊपर वेपर जाएगा, फिर पानी में आएगा, फिर वेपर जाएगा, फिर पानी में आएगा। आप बताओ, वेपर बनता रहेगा, पानी में आता रहेगा, तो एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाता है, तो उस पॉइंट पे जब भी जितना भी प्रेशर लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप बताओ, जब वेपर प्रेशर होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या फिर कम होगा? सब बढ़ेगा। बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर और भी ज्यादा बनेगा, और जब वेपर और भी ज्यादा बनेगा तो और भी ज्यादा क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सर, जितने डिग्री में कोई चीज बॉईल होती है। देखो, अब मान लो बॉइलिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। आप बताओ, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी पे लग रहा होगा? बोलो भाई। यस सर। मान लो पानी है, ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी पे लग रहा होगा। तो देखो, तो होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे इस पानी का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आप बताओ, अगर मान लो कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम या ज्यादा? तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। पूछो कैसे? मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट कम का क्या मतलब है? मान लो कि अब 20 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल जा रहा है। क्या हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे ही
बॉयल हो जा रहा है। तो आप बताओ जब 20 डिग्री सेल्सियस पे कम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, बोलो यार। Yes, sir. वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ज्यादा। सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी को कुछ भी यहाँ तक डाउट होता तो बता सकते हो। वैशाली समझ आया क्या? बाकी बताओ भाई। दिया Yes, sir. कैमरा आपने बंद कर लिया? नहीं सर। तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है इसका कैमरा? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। कैमरा सभी को ऑन करता है, अच्छा लगता है ऐसे, ठीक है। आप लोग इतने अच्छे अच्छे दिखते हो, कोई तो तारीफ कर रहा है, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है, जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास ये पानी है, क्या है हमारे पास, ये पानी है, क्या है, पानी है, प्योर पानी है, प्योर पानी। तो आप बताओ जब प्योर पानी होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, बोलो भाई। मान लेते हैं क्या है ये प्योर पानी का वेपर प्रेशर, मान लेते हैं पी नॉट है, क्या बोल देते हैं, पी नॉट बोल देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है सॉल्यूट हमारा सॉलिड होना चाहिए और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सॉलिड डाल दे रहे हैं। सॉलिड का क्या मतलब, चीनी या फिर नमक, कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो चीनी डाल दे रहे हैं। तो आप बताओ जब हम किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डाल देंगे तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है क्या। अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। आप बताओ प्योर वाले का वेपर प्रेशर कितना था, क्या पी नॉट था क्या? यस सर। इसमें चीनी डाल दिए, ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ओनली पी हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब प्योर वाला होगा ना तो बहुत ही ज्यादा होगा, और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उससे प्योर वाले से थोड़ा सा कमी हो जाएगा। तो आप बताओ कितने की कमी आई, क्या पी नॉट माइनस पी की कमी आई, क्या वेपर प्रेशर में कितने की कमी आई, पी नॉट माइनस पी। देखो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे। लोअरिंग का क्या मतलब है, कितने की कमी आई, पहले होता था पी नॉट, बाद में क्या हो गया, पी हो गया। तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता चलेगा ना कितना लोअरिंग हुआ, बोलो भाई। यस सर। और आप राउल्ट लॉ से जानते हो, राउल्ट लॉ से जानते हो, किसी भी चीज का पार्शियल प्रेशर हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका प्योर वाले का प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन। मान लेते हैं अगर यह ए है, यह ए है, और क्या बोलते हैं यह ए है, तो कुछ ऐसे होगा, बोलो भाई, कुछ ऐसे होगा। यस सर। कुछ ऐसे होगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखने वाली बात है, हमारे पास ये देखो। अब ये बताओ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इसी को हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, यस सर। वेपर प्रेशर। अब देखो पी नॉट माइनस पी का क्या मतलब है, अब ये बताओ क्या हम पी नॉट की जगह पी नॉट लिख सकते हैं, सॉरी पी नॉट ए की जगह पी नॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे पी ए लिख ले रहे हैं, पी ए किस लिए, ताकि सॉल्यूशन वाले का है, और पी नॉट वाला किस लिए, ताकि ये प्योर वाले का है, ठीक है, प्योर वाले का है। अब ये बताओ हमने ऐसे लिख लिया, अब पी ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, क्या यहाँ पे पी नॉट ए और एक्स ए लिख सकते हैं क्या, यस सर। पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, पी नॉट ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए आएगा, बोलो भाई। आएगा। यस सर। आपको ये अभी पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। 1 माइनस एक्स ए। अब सिंपल सी बात बताओ, मैंने ए किसको बोला है, ए सॉल्वेंट को बोला है, पानी को बोला है, तभी तो मैंने पी नॉट ए लिखा है। तो ए किसको बोला है मैंने, पानी को बोला है। तो आप बताओ उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स ए होगा, बोलो भाई। यस सर। और एक्स बी किसका होगा, जो हमने अलग से चीनी डाला है उसका होगा, अलग से चीनी डाला है एक्स बी उसका होगा। तो आप बताओ क्या हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, और 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, क्या एक्स बी लिख सकते हैं, बोलो भाई। यस सर। भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ए को एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Pressure. आप बताओ कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है? Relative lowering. तो जब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना, तब किसी से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे? हम अपने पी ए से रिलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा। और यह हमारा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन Vapor pressure। क्या हमारा मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। सर थोड़ा हिंदी में भी बोल दिया कीजिए। पर क्या एक बार नाम बता दो। नाम बता दो। प्रतिष्ठा उपाध्याय। यार मैं हिंदी ज्यादा यूज करता हूँ, मुझे लग रहा है। मैं बोलने में भी, लैंग्वेज में भी, मैं कभी कभी लिख भी देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं हिंदी यूज करता हूँ। ठीक है। प्रतीक्षा, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करो, थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करो, मैं जरूर हिंदी में लिखूंगा। ठीक है, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा का क्या मतलब होता है? इंग्लिश वर्ड बताओ। Wait. वेट होता है। आप वेट करो, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। ये बताओ, ये क्लियर है क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो गया क्या? बताओ भाई, प्रतीक्षा बताओ यार, ये हो गया क्या? अब ये बताओ, यहाँ पे सबके बारे में, यहाँ पे सबके बारे में लिख लेते हैं। आप बताओ, हमारे पास पी नॉट ए है, ये क्या है? ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। भाई कौन चल रहा है यार? कोई ऐसा है क्या जो रोड पे चल रहा है? मोहित, ये लड़कों का सही है यार, कहीं से भी क्लास ले लेते हैं। रोड पे रहे, बाइक पे भी रहे, कहीं से भी। सही बात है ना? अगर ये स्कूल होता तो क्या होता आप लोग का? और लड़की एकदम वेल मेंटेन होके रहती हैं, पूरा फुल मेकअप, फोटो नहीं खराब आनी चाहिए, कुछ भी हो। अगर यही दिया की बात कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी ऐसे क्या बोलते हैं ब्लर वगैरह आता, नहीं मैं कैमरा नहीं ओपन कर सकती। मजाक कर मैं मेकअप नहीं यूज करती। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। डन, आगे बढ़ो। देखो, तो ये हो गया, क्या हो गया? पी नॉट ए को क्या बोल दिया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर बोल दिया। क्या बोल दिया? अब ये बताओ, जो हमारे पास पी ए है, ये क्या चीज है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पानी भी होगा और उसमें चीनी भी होगा, पानी भी होगा और चीनी भी होगा। और ये बताओ एक्स बी का क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। अब ध्यान से देखना, एक बात मैं बताता हूँ आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मान लेते हैं सॉल्यूट का मोल NB होगा, और नीचे क्या होगा? Na प्लस NB होगा। क्या क्या होता है? क्या बोलो भाई? यस यस सर। सर। ये बताओ। यस सर। अंबानी जी के सामने आप कितने बड़े हो? सही सही बताओ। क्या मैं आपकी कंपैरिजन अंबानी जी से कर सकता हूँ? नो सर। हाँ सर। बिल्कुल नहीं ना। नहीं। अगर ये बताओ, हमारे पास सी है, समुद्र, सी है, सब कुछ जानते हो, समुद्र सी, उसमें से मैं Yes, एक गिलास पानी निकालना, कोई फर्क पड़ेगा? लगभग या क्या यानी फर्क पड़ेगा समुद्र से एक गिलास पानी निकालना? तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाँ सर। नो सर। नहीं पड़ता। तो समुद्र पता है को क्या फर्क नहीं होता है? पड़ेगा, लेकिन हमें पड़ेगा। वही बात देखो, हमेशा पता है क्या, आप अंबानी जी के सामने रहोगे ना, तो आपको फर्क पड़ेगा, अंबानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को क्या मानोगे कि हम कुछ भी नहीं है उनके सामने? मानोगे कि नहीं मानोगे कि हम कुछ नहीं है? बोलो भाई। मानो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे है Na और यहाँ पे है Nb। तो जो Nb होता है यह सॉल्यूट के लिए होता है, और Na क्या होता है? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन पता है क्या? सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा है। सॉल्यूशन मान लो अंबानी जी हैं, और सॉल्यूट क्या है? हम जैसे इंसान हैं। तो आप बताओ, इनके सामने इसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लगभग हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लगभग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? NB बाई Na हो जाता है। क्या होता है? NB। अब आप लोग कभी कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता कि हमने ऊपर वाले को क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? बोलो।
किसके किसके दिमाग में आया कि हमने ऊपर वाले को क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया? तो सर आंसर सुन लो, ये बताओ कि अगर मैं अकेले रहूंगा तो क्या मेरी कंपेयर किसी से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन नीचे वाला किसके साथ है? अंबानी जी के साथ है, तो उसका कंपैरिजन तो करूंगा ही। अगर वो अकेले रहता तो क्या मैं करता? क्या नहीं करता ना। अब ये बताओ, ऊपर वाला अकेले है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नीचे वाला क्या है? बड़े लोगों के साथ है, तो उसकी क्या मतलब है यार? नहीं कोई मतलब है ना, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने केवल नीचे वाले को नेग्लेक्ट किया, ऊपर वाले को नहीं किया। ये बताओ, ऊपर वाला सॉल्यूट का मोल है, नीचे वाला सॉल्वेंट का मोल है। आप ये बताओ मोल कैसे निकालते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। और नीचे वाले का भी सेम होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। आप ये बताओ, इसको और अच्छे से अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्या कुछ डब्ल्यू बी एम, यहाँ पे ए होगा, एम ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए एम बी। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? बोलो भाई, ऐसे हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो ये आपको पता है क्या होता है? ये आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। कभी कभी पता है आपको राइट हैंड साइड का मोल फ्रैक्शन पूछ देता है, और कभी कभी सॉल्यूट का मोलर मास पूछ देता है। कभी कभी क्या पूछ देता है? सॉल्यूट का मोलर मास पूछ देता है। तो अगर सॉल्यूट का मोलर मास पूछ देता है तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। डाउट है किसी को? मतलब ये हमारा है ऊपर को, क्या? ये वेपर प्रेशर को बताएगा ना ऊपर वाले। हाँ हाँ, ये पीए जो है ना वेपर प्रेशर को बताएगा। पहली बात है सबका यूनिट सेम होना चाहिए। और सर ये पूरा किसे बताएगा सर? ये ये पूरा बताएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और केवल और मतलब? केवल इतना ना, केवल और केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि आप मोटे हो, तो आप बताओ क्या मैं किसी से रिलेट करके आपको बोला हूँ? कोई पतला आदमी आपके पास होगा तभी तो बोला हूं ना। तो इसको रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। तो रिलेटिव का क्या मतलब है? किसी से मैं बोल दूं कि सभी कोई मोटा है और मैं रिलेट कर ले रहा हूं अपने से क्योंकि मैं पतला हूं। यस सर। सही बोल रहा, मैं पतला हूं, इतना भी नहीं हुआ है। तो ठीक है, रिलेटिव का क्या मतलब? रिलेटिव का मतलब है कि किसी से रिलेट करके बोलना। क्या बोलना? किसी से रिलेट करके। अब ये बताओ कि हम इसमें पता है क्या, यह बस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से देखना, ये जो व्हाइट वाला है ना, केवल और केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है कि कितना कम हुआ। तो पी नॉट ए माइनस पी ए उतना ही कम हुआ। हम इसमें किसी से रिलेट नहीं किए हैं। लेकिन जब नीचे हम पी नॉट ए लगा दिए हैं तो हम किससे रिलेट कर रहे हैं? हम पी नॉट ए से रिलेट कर रहे हैं उसका कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। यस सर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये पढ़ लेना है, पढ़ लेना, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ना हम लोग कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने से काफी अच्छा होता है कि हमारे पास क्या होता है? माइंड अच्छा हो जाता है, माइंड अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होना चाहिए कि आपको कम से कम ना आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चल रहा है कि क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है, ध्यान से देखो, पूछ रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of glucose is 750 mm of Hg। मतलब कि ये बताओ, या किसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है? क्या सॉल्यूशन का दिया हुआ है? क्या क्या पीए का दिया हुआ है? क्या कितना दिया हुआ है? 750 mm Hg दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी कि हमसे XB का वैल्यू पूछ रहा है, XB का वैल्यू पूछ रहा है। आप बताओ 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। जब ये बताओ, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है? 1 atm होता है कि नहीं होता है? 1 atm, यस सर। 1 atm होता है। तो 1 atm का क्या मतलब है? 1 atm का मतलब है, अगर पी नॉट ए की बात करो ना तो कितना है? 1 atm है। और आपको पता है 1 atm में पता है क्या होता है? 760
mmHg प्रेशर होता है। एक एटीएम में कितना प्रेशर होता है? 760 mmHg होता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आप बताओ कि आपने ये पढ़ा है ना, Pa माइनस पी नॉट ए, सॉरी यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, P naught A क्या हो जाएगा? 6 x हो जाएगा। तो हमें इसी x भी कम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए का मतलब क्या है? 760 है माइनस 750 डिवाइडेड बाई 760 इक्वल टू जो हमें निकालना है वही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 760 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? क्या 1/76 आ जाएगा क्या? Yes. Yes, sir. डाउट है क्या किसी को इसमें? No, sir. No, sir. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. अच्छी बात है, अच्छी Yes, sir. अब देखो, ध्यान से देखो आप लोग। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फाइंड द मास ऑफ यूरिया which should be dissolved in 360 gram of water so that vapor pressure of solution is decreased to up to 6/7 times of the vapor pressure of pure water। मान लो कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का क्या था? P नॉट ए था। ठीक है, क्या था? P नॉट ए था, और सॉल्यूशन का कितना था? Pa था। क्या बातें क्लियर है क्या? बोलो यार, क्या बातें क्लियर है? अब ये बताओ, मान लो कि ज्यादा कौन होगा? P नॉट ए वाला हमेशा ज्यादा होगा Pa से। अब ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जो P नॉट ए है ना, वह 6/7 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। 6/7 टाइम्स क्या है? ज्यादा है। ज्यादा कौन है? P नॉट ए। बोलो भाई, P नॉट ए। अगर मैं बोल दूं कि यह मैं हूं, यह कौन है? यह मैं हूं, और यह आप हो, यह आप हो। मैं बोल दूं कि मेरे पास आपसे 3 गुना पैसा है। क्या बोल दूं? मेरे पास आपसे 3 गुना पैसा है। तो ये बताओ ज्यादा किसके पास है? आपके पास। मेरे पास है। क्या मैं आपके में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोनों का बराबर हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मान लो कि मैंने बोला कि मेरे पास 3 गुना पैसा ज्यादा है, तो मैं बराबर दोनों का करने के लिए क्या करूंगा? आपके में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि आप भी मेरे बराबर हो जाए। Yes, sir. नहीं क्लियर हो? तो जिसके पास ज्यादा होता है ना, हम उतना ही अपोजिट वाले में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वो भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। Same. आप बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन है? Pa naught. P naught A. और कम कौन है? कम कौन है? Pa. Pa। अब ये बताओ, हमारे पास P नॉट ए है और इक्वल कर देते हैं Pa। अब ये बताओ ज्यादा कौन है? P नॉट ए। और Yes, कितना sir. टाइम्स ज्यादा है? क्या 6/7 टाइम्स ज्यादा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कितना ज्यादा है? 6/7 टाइम्स। मैं क्या कर दूं? 6/7 7 into. 7 0. इंटू कर दो। लेकिन एक बात देखो, एक बात क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड अप टू 6/7 टाइम्स ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है ना, वह क्या है? 6/7 टाइम्स यह कम है। तो सिंपल सी बात है, जब यह कम है तो हम क्या करेंगे? ये बताओ किसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि बराबर हो जाए? सर जो कम है उसमें। कम कौन है? Pa। Pa कितने टाइम्स कम है? So P naught A. 6/7 टाइम्स। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो ये बताओ Pa की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 7/6 P नॉट ए आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई, क्या 7/6 P नॉट ए आएगा क्या? ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया ना? मैं एक बार इसका देख लेता हूँ। जो PS होगा वो 6/7 टाइम्स होगा, और मैंने क्या लिख दिया? 7/6 टाइम्स लिख दिया। छोड़ो, मैं फिर से ये करता हूँ। देखो, ये बताओ ज्यादा कौन है इसमें से? Sir P naught A. P नॉट ए ज्यादा है। ये हमेशा से फिक्स है। क्या कौन ज्यादा है? P नॉट ए ज्यादा है। P naught. तो हम क्या करेंगे? ये कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 6/7 times. 6/7। आप बताओ
आप बताओ कि अगर मान लो कि यह मैं हूं और यह आप हो, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए है तो आपके पास जाहिर सी बात है मेरे से कम पैसे होंगे, बोलो यार। मान लेते हैं कितना कम है, मान लेते हैं कि 6/7 टाइम्स कम है, 6/7 टाइम्स कम है। तो आप बताओ कम। क्या यह बराबर हुआ? क्या नहीं बराबर हुआ ना? नहीं बराबर हुआ। तो पता है क्या होता है, पता है क्या, यह 6/7 टाइम्स है। 6/7 टाइम्स का क्या मतलब है, यह 1 से भी कम है। क्या है? 1 से भी कम है। लेकिन ज्यादा कौन होता है? ज्यादा कौन होता है? P0 A होता है। तो हम इस साइड 6/7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यह बराबर हो जाए। नहीं क्लियर हुआ? नो सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो, अगर ये बताओ, मान लो कि यह 100 है। क्या है? यह 100 है। तो और यह बोला कि यह कितना है, और यह बोला कि 6/7 टाइम्स इससे कम है। तो आप बताओ यह 100 से भी तो कम हो जाएगा ना? नहीं कम हो रहा है। आप बताओ 6/7 का क्या मतलब है? क्या 0.99 हुआ? बोलो यार। Yes. लगभग 0.99 के आसपास होगा। 0.99 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 99 के आसपास आएगा? क्या वो 100 से भी कम हो गया? यस कम सर, हो हो गया। गया। तो हम क्या करेंगे, इस साइड करते हैं इधर 6/7 इस साइड करेंगे, दूसरे साइड करेंगे, ताकि वह क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पर मैं इक्वल करना है मुझे, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ, P0 A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A इक्वल टू क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है क्या? अब ये देखो, P0 A को मैंने P0 A लिख दिया, और PA को क्या लिख सकता हूँ, क्या 6/7 P0 A लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे क्या है, P0 A है। क्लियर है बात है? अब XB को देखो, XB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या WB MA डिवाइडेड बाई WA MB, ये लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले से PA कॉमन कर ले रहे हैं। जब P0 A कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 6/7 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, P0 A हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब ये बताओ WB का क्या मतलब है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यस सर। और Yes, MB sir. का क्या मतलब है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। और हमें WB निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेंगे WB, और यहाँ पे MA होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब MA देखते हैं कितना आता है। MA का क्या मतलब है, मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18. 18 ग्राम। वाटर कितना ग्राम है, 360 ग्राम है। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. यस सर। क्लियर है। अब हम इसको इससे कैंसल आउट कर देते हैं, और 7 में एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6/7 यानी कि 1/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब मैं किसको किससे कट आउट कर दूं, इसको मैं 20 टर्म्स में कट कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे WB डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 1200। तो WB क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 7। तो आएगा वही, क्या होगा, आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार कितना है इसमें, कुछ गड़बड़। अरे यार, मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा। कर लोगे आप लोग, कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ PS की वैल्यू है। यहाँ पे पता है क्या है, कई कई जगह यार P0 को P वो कर देता है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ किया है। ठीक है, आप लोग देख लेना। क्या तो ये वाला क्लियर है, कहाँ गया, ये वाला क्लियर है, डन है क्या, कर लेना। यस सर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 60% बाय मास ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द लोअरिंग वेपर प्रेशर प्रेजेंट इन इट। अब सिंपल सी बात देखो, 60% बाय मास ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या है, 60 ग्राम यूरिया क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। ये बातें क्लियर है क्या, 60 Yes. सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। अब Resolve. ध्यान से, अगर मैं यूरिया का मोल निकालूं, NB निकालूं, तो कितना आएगा, 60/60 यानी कि 1 आ जाएगा। 60/60 यानी कि 1 आ जाएगा।
ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे है PS माइनस, हमसे क्या पूछा है, हमसे देन फाइंड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन इट, एंड इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा N और डिवाइडेड बाई N प्लस कैपिटल N। अब ध्यान से देखो यूरिया वाले का N कितना है, 1 है, और इसका भी कितना है, 1 है। और ये बताओ कि हमारे पास यह है कैपिटल N है, कैपिटल N कितना होगा, कैपिटल N कितना होगा, सर 18। 18 नहीं होगा। आप बताओ जब 60 ग्राम यूरिया है, 40 होगा। 60 ग्राम यूरिया है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो वाटर कितना ग्राम होगा, क्या 40 ग्राम होगा क्या, Yes, yes, sir. डिवाइडेड बाई 18, 40 डिवाइडेड बाई 18। 10। तो अब ये क्या कर दिया यार, ये 40 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। अब ये बताओ 1 डिवाइडेड बाई 18 और 40 कितना हो जाएगा, 58, और 18 को ऊपर कर दो, क्या ऐसे हो जाएगा क्या, ये बताओ, Yes, sir. ऐसे हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पे ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछ रहा है, क्या यही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है क्या, और P नॉट को हम क्या कर देंगे, दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P नॉट को हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं 760 mm ऐसी ले लेते हैं, 760 mm, तो डिवाइड कर देंगे 18 से और ये 58 से, क्या ऐसे भी कर सकते हैं हम। यस Yes, sir. Yes, sir. तो यही क्या होता है, यही होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता तो क्या मैं 760 से मल्टीप्लाई करता, नहीं करता। प्रतीक्षा No, sir. समझ आया क्या, प्रतीक्षा Yes, sir. अब छत पे हो क्या, छत से क्लास ले रहे हो, Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजे करो यार यहाँ से। ये बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है यार, इसमें किसी को भी डाउट हो तो Yes, sir. बता सकते हो, कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं No, sir, no doubt. क्लास दे दूं, एक बार मैं एक बच्चे को क्लास दे दूं, क्लास का लिंक दे दूं, मुझे मैसेज किया है। एक बार मैं डन है। तो ये बताओ आप लोग, ये बताओ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा आप लोगों से, हो जाएगा। Yes, sir. अब हम बात करते हैं दूसरा बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point. एलिवेशन इन Boiling point. बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ, कोई हिंदी बताएगा क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लो कि हमने एक डब्बा ले लिया और डब्बे में क्या रख दिया, पानी रख दिया, क्या रख दिया, पानी रख दिया। आप बताओ इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 degree. पानी में 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री। तो मैं इसको मान लेता हूँ T नॉट, क्या मान लेता हूँ, T नॉट, 100 डिग्री सेल्सियस को T नॉट मान लेता हूँ। अगर मैं इसमें चीनी डाल दूंगा, चीनी, तो क्या बोल रहा है, जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। तो अब इसका क्या बताओ, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होता था, अब इसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं बढ़ के कितना हो जाएगा, मान लेते हैं TS हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टीएस। TS हो जाएगा। आप बताओ एक्स्ट्रा कौन है, बढ़ा हुआ कौन है, TS है, Yes. यस सर। TS है, माइनस T0, और इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा, Delta T. क्या बोलते हैं, डेल्टा TB बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा TB बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पता है क्या, डेल्टा TB बराबर क्या होता है, KB इंटू M होता है, क्या होता है, KB इंटू M होता है। जहाँ पे जो M होता है ना, ये होता है मोलैलिटी, क्या होता है, मोलैलिटी। और जो KB होता है ना, ये मोलल इलिवेशन कांस्टेंट होता है। क्या नाम होता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट होता है। ध्यान से देखो, यह होता है मोलैलिटी होता है, और यह क्या होता है, KB क्या होता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। किसी डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना,
कोई डाउट नहीं है। एक बार फिर से देख लो, फिर से देख लो। हमारे पास है टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहाँ पे एम क्या होता है, मोलल इलिवेशन कांस्ट, सॉरी मोलैलिटी होता है, और के बी क्या होता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट Constant. होता है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। Yes, sir. No doubt. कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट No, नहीं। sir. अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है, ध्यान से देखो, एक ग्राफ है। यहाँ पे इसने कर दिया टेम्परेचर, क्या कर दिया है, एक्स एक्सिस पे क्या कर दिया टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या कर दिया है, वेपर प्रेशर कर Paper दिया, वाई एक्सिस पे क्या कर दिया, वेपर प्रेशर कर दिया। इन्होंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है और एक ऐसा ग्राफ बनाया है। ऊपर वाले को बोल दिया कि यह सॉल्वेंट का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, सॉल्वेंट का, और नीचे वाले को क्या बोल दिया है, सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब इन्होंने क्या किया, एक वेपर प्रेशर पे, एक फिक्स वेपर प्रेशर पे इसने एक लाइन डाला है, फिक्स वेपर प्रेशर पे क्या डाला है, इसने एक लाइन डाला है, और इसको नीचे बढ़ाया है, नीचे बढ़ाया है, नीचे बढ़ाया है। मान लो जब प्रेशर 1 atm होता है तो क्या होता है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसी पे बॉयल होता है, बोलो यार। तो इसने Yes, 1 atm फिक्स कर दिया। आप बताओ, जब यह सॉल्यूमेंट था तो क्या सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम था क्या, और जब यह सॉल्यूशन में Yes, बना sir. तब क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया क्या, बीच का गैप को क्या बोलते हैं, बीच के गैप को डेल्टा टीबी बोलते हैं, और यही क्या होता है, मोलल क्या होता है, वो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation is boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है। क्लियर बात है, ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को सब चीज समझ आया होगा। Yes. आगे बढ़े क्या, Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, लास्ट, yes, sir. लास्ट तक ऊपर नहीं रहना, ये सब पढ़ लेना यार आप लोग, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। Okay, sir. ये वाला भी आप लोग देखिए, क्या है हमारे पास, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, डेल्टा टीबी बराबर है केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू का क्या मतलब है, डब्ल्यू का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर एम का क्या मतलब होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, विलय की मात्रा। मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो भी किस में होता है, केजी में होता है, किस में होता है, केजी में होता है। क्या डाउट है क्या किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं है, पढ़ लेना यार आप लोग। ये क्वेश्चन बताओ यार, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, फटाफट बता दो, बता देते हो, देखते हैं कितने लोग बता देते हो, जल्दी से, वैशाली फास्ट। तनीषा, सुरिंदर, सूरज, सानू, समीर, प्रिया, नेहा, यस सर। sir. समझ आ रहा है क्या आप लोग को, Yes, sir. Yes. ठीक है, करना जरा यार, फास्ट करो आप लोग।
सर केवी का वैल्यू नहीं दी। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो, जो वाटर के लिए केबी का वैल्यू होता है ना, वो 1.86 होता है। कितना होता है? 1.86 होता है। 86। ये याद कर लेना, 1 पॉइंट क्या होगा? 86 होगा। वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है? 1.86 होता है। देखो, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ना केबी की वैल्यू क्या होती है? कम या फिर ज्यादा होती रहती है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए। सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या बोलूं, ये पूछ रहा है फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डेल्टा टीबी निकालते हैं। क्या होता है? केबी इंटू एम होता है। क्या होता है? केबी इंटू एम होता है। आप बताओ, केबी की वैल्यू मैंने 8.6 बोल दिया, इंटू एम का क्या मतलब है? डब्ल्यू बाई M. एम डब्ल्यू। सिंपल सी बात है। 1.86 इंटू डब्ल्यू कितना दिया? अभी मैंने बताया यूरिया का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? यूरिया का मोलर मास 60 होता है। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल 60. डब्ल्यू का क्या मतलब है? वाटर हमें कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। 100 grams. तो 100. हमें इसको केजी में भी कन्वर्ट करना होता है। तो मैं ऊपर से क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। Multiply. अब आप देखोगे तो यार 2 टाइम्स में कट जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये कितने 10 टाइम्स में, और इसको इससे मल्टीप्लाई 5. कर तो आएगा। ठीक है, 5. डेल्टा टीबी आएगा वो कितना आएगा? कुछ ऐसे आएगा क्या? 40 3 43 5 5 कितना आएगा? 9.30. 9.30. 9.3 9.3। तो डेल्टा टीबी का क्या मतलब है? मैंने आपसे बोला टीएस माइनस टी नॉट इक्वल टू T naught. 9.3 है। 9.3. अब ये बताओ जो टी जीरो क्या है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। बोलो भाई। तो आप लोग बताओ, Yes, प्योर sir. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? क्या 100 डिग्री 100 सेल्सियस? degrees 100 Celsius. डिग्री। 9.3। अब ये बताओ, हमसे सॉल्यूशन का पूछा है, तो टीएस बराबर क्या हो जाएगा? 9.3 प्लस और 9.3 plus 100. कितना हो जाएगा? 19। 1.9. बोलो यार, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। No, sir. Sir. नो सर। किसी को भी कहीं भी किसी तरीके से प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सॉल्यूशन का दे देगा, प्योर प्योर वाटर का पूछ लेगा, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। कर लोगे क्या आप लोग? कर लेंगे। Sir. Yes, sir. यस सर। हमें टेम्परेचर बताओ बताओ। सर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेना क्या? देखो, पता है क्या होता है? जब भी डिफरेंस की बात आती है ना, डिफरेंस की ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है। या फिर मैं ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है और 200 डिग्री सेल्सियस है। आप बताओ, अगर मैं केल्विन में करूंगा तो यह कितना होगा? 373 केल्विन, और यह कितना होगा? 473 केल्विन। अगर ये बताओ, मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, यानी कि टीएस माइनस टी जीरो निकालो, तो कितना आएगा? क्या 100 आएगा? क्या 100 डिग्री सेल्सियस? बोलो यार। यस सर। और मैं केल्विन Yes, वाले sir. का डिफरेंस निकालूं, कि अभी कितना आएगा? 100 100 Fahrenheit. केल्विन केल्विन 100 केल्विन आएगा। तो पता है क्या, जब भी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, डिफरेंस, तो जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में आएगा, उतना ही डिफरेंस कितने आएगा? केल्विन में आएगा। तो पता है क्या, आप चाहे केल्विन में लिख लो और चाहे डिग्री सेल्सियस में लिख लो। तो अभी हम किस पे लेके चल रहे हैं? अभी हम डिग्री सेल्सियस पे लेके चले। तो डिग्री सेल्सियस पे लेके चले हैं तो इतना जोड़ दिए, या इतना क्या आ गया? डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर मान लो केल्विन में लेके चलते तो क्या होता? आप बताओ, टीएस वाटर कितने केल्विन पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, कितने केल्विन पे बॉयल होगा? क्या 373 पे बॉयल होगा? क्या Yes, sir. Yes, sir. 9.3। तो आप क्या कर देना, टीएस बराबर क्या कर देना? 9.3 प्लस 373, जो भी आएगा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप डिग्री सेल्सियस में निकाल चुके हो, आप 273 इसमें जोड़ देना, आपका क्या आ जाएगा? केल्विन में आंसर आ जाएगा। डन? Yes, sir. यस सर। कर लोगे? कर लोगे। Yes, sir. यस सर। ये भी हो जाएगा। एक मिनट यार, जो मैंने 8.6 बोला ना, वो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। 0.52 होता है। कितना होता है? 0.52 होता है। वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है? वाटर के लिए केबी का वैल्यू 0.52 होता है। अभी मैं वो बताऊंगा, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो बताऊंगा ना, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
वहां पे KF होता है, उसकी वैल्यू 1.86 होती है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। जो वाटर के लिए KB की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.52 होती है। डन। Yes, सर sir. हर चीज की अलग अलग होती है वैल्यू। क्या? सर हर के लिए अलग अलग वैल्यू होती है केबी की। बेंजीन के लिए अलग होगी, वाटर के लिए अलग होगी, हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगी। लेकिन बस आप लोग वाटर का याद करना, अगर कुछ भी दे देगा तो उसकी वैल्यू वो देगा। वाटर के लिए KB की वैल्यू होती है 0.52 और KF की वैल्यू होती है 1.86। अगर वो वाटर की जगह बेंजीन दे दिया ना, तो आपसे जाहिर सी बात है उस बेंजीन के लिए उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। बेंजीन की 2.5। Yes, sir. हाँ, उसकी वैल्यू देगा, उसकी वैल्यू देगा। अब देखो, अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। डिप्रेशन, यस सर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग Freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो कि हमारे पास प्योर वाटर है। क्या है, प्योर वाटर है। आप बताओ प्योर वाटर है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यस Yes, सर। sir. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब इसमें हम कोई सॉल्यूट डाल लिया, मान लिया कि हमने चीनी डाला। जब चीनी डालेंगे तो इसका जो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि बोला फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, ठीक है क्या। तो पहले जो था वो T0 था प्योर वाले वाटर का, अब क्या हो गया, TS हो गया। क्या हो गया, TS हो गया। आप बताओ जीरो से कम होने का क्या मतलब है, जीरो से भी कम होने का मतलब यही है कि माइनस में जा रहा है। बोलो यार, Yes. सर Yes. माइनस में थोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस नहीं सुना है? सुने सुने बिल्कुल, तो माइनस में नहीं जा सकता है। सर, पर फिर तो डिप्रेशन चाहिए ना हमें। डिप्रेशन मतलब कमी, जीरो से कम माइनस ही होता है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था, ये बताओ। अब उसमें, हाँ जी दिया, बताओ भाई, क्या यस बोल सर, रहे हो। होता था। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता था। अब जब हम उसमें चीनी डाल देंगे तो उसमें डिप्रेशन आ जाएगा क्या, यानी कि और भी कमी आ जाएगी क्या? यस सर। अरे जीरो, जीरो से कम होगा तो माइनस में ही होगा ना। Yes, sir. ओके सर, नहीं, ओके। समझ गए क्या? यस सर। समझ गए, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या, ये TS। आप बताओ T0 बड़ा है या फिर TS बड़ा है? सर T0। T0. T0 बड़ा है। T0. इस बार हम क्या करेंगे, T0 माइनस TS करेंगे। क्या करेंगे, TS करेंगे। तो देखो क्या है, मैंने क्या बोला, T0 क्या है, बड़ा है, और TS क्या है, छोटा। छोटा। ठीक है, छोटा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, T0 माइनस TS बोला। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, KF इंटू M होता है, KF इंटू M होता है। अब याद रखना, जो KF को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, KF को हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और वही केबी था तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोला था, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। और केएफ है तो क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। जहां भी पी लिखा हो ना, इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से है, और एफ लिखा हो तो फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। डन। Freezing point. Yes, sir. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, KF। और M को क्या लिख सकते हैं, M। W। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। डाउट नहीं। सब वही है यार, सब वही है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, पढ़ लेना। ये देखो KF की वैल्यू दिया हुआ है, वाटर के लिए 1.86 दिया हुआ है, एथिल अल्कोहल के लिए कुछ इतना दिया हुआ है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस वाटर का आप लोग याद करते हैं ना, बाकी सब याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर कुछ भी देगा तो आपको बता देगा। इस पे क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे क्या, कर लोगे?
सेम Yes, सेम टाइप sir. का क्वेश्चन आता है, कुछ अलग नहीं आता, Yes, sir. कुछ भी अलग नहीं आता, सेम टाइप आगे मिलेगा तो हम लोग कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है हमारे पास डी वाला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic. Osmotic pressure. तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारा लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक डब्बा बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, इस डब्बे में ना बीच में एक लाइन डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? एक लाइन डाल देते हैं। अब ये बताओ, ये लाइन कोई ना आसान मतलब अच्छा खराब लाइन नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेमी Semi. परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या डाउट है किसी को? No, sir. क्या क्या अब देखो, अब हम इसमें दोनों में पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? दोनों में पानी भर देते हैं। पानी. और भी तेज बोलो, क्या भर देते हैं? Pani. पानी. पानी। ये बताओ, आप लोग को पानी अच्छा लगता है बोलना, या फिर जल अच्छा लगता है बोलना, या फिर वाटर अच्छा लगता है बोलना? Water. जल. Water. यार मैं तो अपने लोकल लैंग्वेज से जुड़ा हूँ, आता मुझे इंग्लिश भी है, मैंने एनआईटी वारंगल से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। मुझे सबसे अच्छा पानी लगता है। सर पानी मुझे. यार पानी में फील आता है यार बोलने में। वाटर ऐसे लगता है कि अंग्रेज छोड़ के गए हैं, वाटर ऐसे वर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या भर लिया? दोनों साइड पानी भर लिया। क्लियर है? पानी भर लिया। डाउट है क्या किसी को? पानी भर लिया। तो देखो यह नीला वाला क्या है? यह नीला वाला हमारे पास पानी है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, यह डब्बा नंबर 1 है और यह डब्बा नंबर 2 है। अब दूसरे वाले डब्बे में देखो, दूसरे वाले डब्बे में मैं चीनी डाल दे रहा हूँ। क्या डाल दे रहा हूँ? चीनी डाल दे रहा हूँ। आप बताओ कि जो पानी के मॉलिक्यूल बड़े होंगे या फिर चीनी के? Sir, चीनी. चीनी के. मॉलिक्यूल होंगे पानी के बड़े होंगे या फिर चीनी के? बोलो यार। चीनी. ठीक है. चीनी के. तो पता है क्या, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, वो फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्टर का। इसके जो मेम्ब्रेन है या फिर जो यह झिल्ली है, इतनी पतली है कि यह सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती। यह क्या करती है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल को छोड़ देती है और सॉल्वेंट को पास होने देती है। सॉल्वेंट को पास होने देती है। आप बताओ कि आपने वो चाय छानने वाला देखा क्या? चाय छन्नी क्या बोलते हैं आप लोग की साइड? Yes. चीनी. चाय छन्नी. चाय छन्नी। अब ये बताओ, चाय छन्नी में मान लो कि हमारे पास जो चाय है वो सॉल्वेंट है, और जो हमारे पास क्या होता है, चाय पत्ती होता है, वो सॉल्यूट है। तो केवल और केवल वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो ही तो पास होने देता है ना। Yes, sir. वो चाय छन्नी इतनी पतली होती है कि केवल और केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है, सॉल्यूट वाले को पास नहीं होने देती है। तो उसी हिसाब से पता है क्या, ये सेमी परमिएबल ऐसा मेम्ब्रेन है ना, ऐसी झिल्ली है ना, कि केवल और केवल सॉल्वेंट वाले को पास होने देती है, सॉलिड वाले को पास नहीं होने देती है। और इसका एक अब देखो, अब सिंपल सी बात है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है। अब इसमें एक आता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। ये बताओ, दोनों में से कौन पास करेगा, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट? सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्वेंट पास करेगा, पास करेगा, सॉल्वेंट पास करेगा। अब सॉल्वेंट देखेंगे डब्बा 1 में ज्यादा कंसंट्रेशन है या फिर डब्बा 2 में? तो आप बताओ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, डब्बा 1 में या फिर डब्बा 2 में? डब्बा 2. डब्बा 1 में हम केवल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। डब्बा 2 में सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों है, लेकिन डब्बा 1 में सॉल्वेंट. Only solvent. ठीक है, मान लो कि आपको पकौड़ी दिया जा रहा है, ठीक है, मुझे पनीर का पकौड़ी दिया जा रहा है, आपको पनीर का भी दिया जा रहा है, और किसका दिया जा रहा है? आलू का भी दिया जा रहा है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि दोनों को बराबर लेना है। तो मान लो कि मेरे पास मैंने 2 पनीर ले लिया, और आपने क्या बोला, मुझे एक पनीर भी दे दो और एक आलू भी दे दो। तो अगर मैं पूछूंगा कि किसमें पनीर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप किसका बोलोगे? सर आपका. आपके में. मेरा बोलो। आपके पास है इतनी. क्या? कि आपके पास पनीर ज्यादा है. पनीर ज्यादा है। तो ये बताओ पहले वाले में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है? सब पनीर.
पहले वाले का। ये बातें क्लियर हो गई क्या? ये बताओ, ये बातें क्लियर हो गई क्या? परफेक्ट। यस सर। पता है क्या होता है? पता है क्या होता है कि एक होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस। क्या होता है ऑस्मोसिस? और आप लोग 9th 10th में या फिर कहीं भी पढ़े होंगे, ऑस्मोसिस क्या होता है? हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। मूव वो करना। परमिएबल ऐसा है, वो इतना पतला है कि केवल और केवल सॉल्वेंट वाले को मूव करने देता है। तो जिसका सॉल्वेंट में ज्यादा कंसंट्रेशन होगा केवल और केवल उसी को मूव करने देगा। बोलो भाई, तो किस डब्बे से किस डब्बे की तरफ जाएगा? पहले वाले डब्बे से दूसरे वाले डब्बे की तरफ सॉल्वेंट क्या करेगा? मूव करेगा। पहले वाले डब्बे से दूसरे वाले डब्बे की तरफ सॉल्वेंट क्या करेगा? मूव करेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस। अब ध्यान से देखना, आप बताओ मूवमेंट क्या पहले डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ हो रही है क्या? यस यस क्या पहले डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ हो रही है क्या? हो रही है। यस सर। यस अब मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे वाले डब्बे पे मैं ऊपर से प्रेशर लगा दे रहा हूँ। दूसरे वाले डब्बे पे मैं क्या कर दे रहा हूँ? ऊपर से मैं प्रेशर लगा दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने ऊपर से पाई प्रेशर लगा दिया। कितना प्रेशर लगाया? पाई प्रेशर लगा दिया। मुझे उतना ही प्रेशर लगाना है कि दूसरे वाले डब्बे में पहला वाला एंट्री न कर पाए। मुझे उतना ही प्रेशर लगाना है जितना से दूसरे वाले डब्बे से पहले वाले में डब्बे में, सॉरी, पहले वाले डब्बे से दूसरे वाले डब्बे में सॉल्वेंट न आ पाए। आप बताओ कि आपके घर में कोई आ रहा है और आप क्या कर रहे हो? धक्का रोक दे रहे हो। तो आप बताओ, आप कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे होगे। तो आप उतना ही प्रेशर लगा रहे हो जितना से वो अंदर न आ सके। क्या बातें क्लियर है क्या? यस आप बताओ, क्या वो बंदा दरवाजे पे ऐसे लटका रहेगा? आप उतना ही, वो उधर से धक्का मार रहा है नहीं भाई मुझे आना है, और आप इधर से धक्का मार रहे नहीं, आप उतना ही लगा रहे हो ताकि वो अंदर न आ पाए। तो आपने कितना लगाया? क्या आपने पाई लगाया? क्या पाई? इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। आप बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आया क्या सबको? यस ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देख लो। यही एक्स्ट्रा जो प्रेशर है ना जो रोक रहा है, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है? CRT। क्या होता है? CRT। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जो पाई होता है वो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और C जो होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन किसका? डब्बा 2 का। कंसंट्रेशन किसका? डब्बा 2 का। और R का क्या मतलब है? R का मतलब है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T का क्या मतलब होता है? T का मतलब होता है टेम्परेचर। वो भी किसमें? केल्विन में। वो भी किसमें? केल्विन में। तो आप बताओ, क्या आपने ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब समझा क्या? जितना हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ डब्बा 2, कंसंट्रेशन ऑफ डब्बा 2। और R को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर इन केल्विन में। आप बताओ, मैंने क्या बोला था कि आपको अपने दोस्त को बस उतना ही धक्का लगाना कि वो अंदर न आ पाए। आप बताओ, अगर आप अपने दोस्त को ज्यादा धक्का लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा बाहर। गिर जाएगा। क्या जाएगा? बाहर चला जाएगा। आप बताओ कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने लगाया है, अगर मैं और भी थोड़ा सा प्रेशर लगा दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूं, तो इधर वाला भी मटेरियल इधर चला जाएगा क्या? यस सर। यस सर। डब्बा 2 वाला भी मटेरियल डब्बा 1 में चला जाएगा क्या अगर ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो? यस सर। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट हो? रिवर्स ऑस्मोसिस का रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ सुना है आपने? आरओ का नाम सुना है क्या? यस सर। क्या होता है आरओ? चलो मैं आरओ का मैकेनिज्म बताऊं आरओ का मैकेनिज्म क्या होता है। मान लो कि उसपे ऐसे चिली लगा होता है, चिली लगा होता है। ये आपका क्या है? ये आपका प्योर पानी है। क्या है? प्योर पानी है। अब इस पानी में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गंदगी होगा, तभी तो हमने आरओ का यूज किया ना। कुछ ना कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे। बोलो भाई,
तो हमने क्या किया, इधर से इतना प्रेशर लगाया कि इधर वाला सॉल्वेंट क्या हो गया, इधर जाने लगा। आप बताओ, यह ऐसा झिल्ली है कि केवल और केवल सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्वेंट को पास होने देता है क्या, नो देता है। तो सॉल्वेंट का जो देखो, जो गंदगी वाला पानी है ना, जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, उसमें से केवल और केवल पानी क्या हो गया, इधर आ गया, जिसको हम लोग पीते हैं लोग। अब बताओ, इसमें हमारे पास कुछ यूजफुल एलिमेंट्स भी होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, क्या वो भी बाहर हो जाएगा क्या? यस सर ये हम लोग अलग से मिनरल्स डालते हैं और उसका क्या नाम होता है, मिनरल वाटर होता है। वो केंट वाली मैम प्रचार करती है ना, एडवर्टाइजमेंट में होता है, हेमा मालिनी क्या बोलते हो, क्या बोलती है वो, केंट आरो मिनरल वाटर, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोलती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर बहुत समझाना पड़ा यार आप लोगों को। पाई इक्वल टू सी और टी, और पाई जो क्या है, यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यही ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन N बाई पी होता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, W बाई एन भी बोल सकते हैं, यानी कि मोलैरिटी होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आर की वैल्यू अगर लीटर एटीएम में दिया हुआ, लीटर एटीएम में दिया, तो लीटर एटीएम में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.821 लीटर होती है, 0.821 लीटर होती है। और वही अगर बात करूं कि इसका लीटर बार में कितना इसका वैल्यू होता है, लीटर बार में 0.083 लीटर बार, 0.083 लीटर बार होता है। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है यार। नो सर अभी जाना मत आप लोग, हम अभी ना वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास दो डब्बा है, क्या है, दो डब्बा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 2 है। पहले वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। अगर मान लो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप बताओ, जब यह सेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, C1RT इक्वल टू C2RT। ये बताओ, RT से RT कैंसिल, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ध्यान से सुनो कि जब कोई भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक कैसे हो सकता है, आइसोटोनिक तभी होगा जब उसके कंसंट्रेशन भी दोनों के क्या हो, सेम सेम हो, ठीक है क्या। मान लो किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मान लो किसी डब्बे का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। यस सर तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कंसंट्रेशन कम है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और जिसका कंसंट्रेशन कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट यार आप लोग बता सकते, कुछ भी डाउट हो आप लोग बता सकते हो। डन, बात आगे करें। यस ये रिवर्स ऑस्मोसिस आप लोग को बता ही दिया, कोई डाउट है, पढ़ लेना है आप लोग, पढ़ लेना। ये क्या दिया हुआ है, 0.00 m ग्लूकोज सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन बीकर, 0.001 m ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट इन बीकर, देन फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस का। आप बताओ पाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या CRT होगा, क्या C की वैल्यू क्या दिया, 0.001, R की अगर हम लीटर एटीएम में लेते हैं तो 0.0821, और यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, केल्विन में चेंज करोगे 300, क्या हो जाएगा, एटीएम में आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0.02। 0.0246 आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसका जरा बता दो फटाफट, इसका बता दो आप लोग इसका बता दो। समझ आ रहा है ना, एंजॉय कर रहे हो आप लोग? यस सर इसका बता दो आप लोग।
आप लोग मेरे से लगातार 4 घंटा पढ़ सकते हो। सर कितने लोग के पास पावर है लगातार 4 घंटा पढ़ने का मेरे से? मैं बोरिंग तो नहीं हूँ ना ज्यादा? सर नो डेटा सर मजा आता है। चलो ठीक है, बस मजे लेके, मतलब मजे लेके नहीं, मजे से पढ़ा करो, ठीक है? एंजॉय करके पढ़ा करो। आप लोग जो पूछोगे सो बताओ, ठीक है? इसका हो रहा है क्या? हाँ जी हर्षित बताओ भाई। रेशम आप भी बताओ यार, क्या पूछ रहे हो? बोल दो यार। नो सर, आपने कहा था ना 4 घंटे पढ़ सकते हो, क्या उसका हैंड रेस किया था? चलो ठीक है, कभी मौका मिला तो जरूर। सर आर की वैल्यू 0.821 ना? हाँ 0.082, 0.082। 0.0। पहली बात, एक बात सुनो, जब आप आर की वैल्यू 0 ध्यान से देखो, आर की वैल्यू जब आप 0.0821 ले रहे हो ना, याद रखना, यह मैंने लीटर एटीएम के लिए बोला था। क्या बोला था? लीटर एटीएम के लिए बोला था। अब आप ये बताओ, जो ये प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है? जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है? क्या 7.6 mmHg है क्या? बोलो यार, mmHg है क्या? तो जब ये ऊपर वाला एटीएम में है ना, तो इसको भी हमें एटीएम में लेना पड़ेगा। तो एक एटीएम का जो वेट क्या होता है, एक एटीएम बराबर जो होता है ना, वो कुछ इतना होता है, 760 mmHg होता है। तो हमें इसको एटीएम में निकालना, तो क्या करेंगे, 760 से डिवाइड करेंगे, तब जाके किस में आ जाएगा, एटीएम में आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1/100 आएगा। तो आप इसको 7.6 को क्या लिखोगे, 1/100 लिखोगे, ताकि अब इसमें कन्वर्ट हो जाए, एटीएम में कन्वर्ट हो जाए। तो यूनिट का आपको एकदम ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन हमें कैसे करना है। आप लोग करोगे, मैं 1 मिनट में आऊँ पानी पी के, 1 मिनट सर में। 20। आप लोग सभी कोई चैट बॉक्स में आंसर, तो मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट चैट बॉक्स में आंसर दो। सॉल्व हुआ क्या किसी का? सिंपल सी बात है यार, ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, क्या निकालना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। पाई बराबर क्या होता है, क्या W/mv लिख सकते हैं, और RT ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या है, 1/100 निकाल लिया हमने। W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू 0.5 है, क्या है, 0.5 है। M की वैल्यू हमें निकालनी है। V की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 ml दिया हुआ है, जबकि हमें लीटर में चाहिए, क्या होता है, लीटर में चाहिए। तो हम ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0821, और टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 लिख सकते हैं। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको इससे कट कर दे रहा हूँ,
ठीक है, और इसको इससे कट कर देना, कितने टाइम्स में, 150 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा हमारे पास, 1/100 इंटू 500 इंटू 0.0821 इंटू 150, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। m को दूसरे साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो दूसरे साइड ट्रांसफर करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, m हो जाएगा, और इसको मैं इस साइड ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, और इस साइड ट्रांसफर करके हमने क्या किया, इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, क्या 8.21 आएगा क्या, इंटू 150। बताओ मैंने कहीं गलती तो नहीं किया ना, बोलो भाई। आप लोग को फिर इतना वो क्यों आ रहा है, कम क्यों आ रहा है फिर आप लोग को इतना, सर मेरा ज्यादा आ रहा है। वही बात है, कितना आ रहा है आपको, सर 61575। सब ये बताओ। एक बार देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है ना, कहीं गलतियां तो नहीं है यार। सर टेम्परेचर टेम्परेचर 300 को हमने क्या किया, 150 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो आएगा ना वही आंसर होगा, ठीक है, या जो आएगा क्या होगा भाई, क्या बोल रहे हो आप, 200 नहीं किया, क्या तब बोल तो रहे हो आप, 50 नहीं आएगा। किसका, 0.5 इंटू 100 किया यहाँ पर ऊपर, तो 50 नहीं आएगा। सॉरी हाँ 50 आएगा, 50, ठीक है, इसको हटा देते हैं आप, 50 आएगा। अब जरा आप लोग मल्टीप्लाई करना, कितना आ रहा है, फिर भी काफी ज्यादा आएगा, कर लोगे क्या, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तरीका सब सही किया है। डन, 6157। आगे बढ़ते हैं, ऐसे कर लेना आप। ये क्या दिया हुआ है, 100 ml ऑफ, ये कर लेना, क्या सॉल्व किया हुआ है, कर लोगे, यस सर। यस सर। कर लेना, सॉल्व किया हुआ है। ये देखो, इसमें एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, π1v1 प्लस π2v2 इक्वल टू पाई मिक्स वी मिक्स। मान लो कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 दिया हुआ है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 दिया हुआ है, क्या किया है, जाहिर सी बात है इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, दोनों को मिला दिया है, क्या किया है, दोनों को मिला दिया है। और जब दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरा डब्बा बना होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मान लेते हैं π3 है, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं v3 है। आप बताओ v3 क्या होगा, क्या v1 प्लस v2 ही तो होगा ना, या फिर और भी कुछ होगा, यस सर। यस सर। इतना यस सर। तो करना, कोई बड़ी बात नहीं, कर लेते। अब आते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। मैंने क्या बोला, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, वो सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखो, पार्टिकल पे मान लो कि हमारे पास क्या है, NH3 है, क्या हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे या फिर किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, या NH3 का NH3 ही रहेगा। लेकिन वही मैं अगर NaCl डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है, यस सर। देखो पहला वाला हमारे पास है, हमने देखा तो एक था, बाद में क्या हो गया, बाद में एक का एक ही रहा, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे वाले में क्या है, हमने देखा एक था और बाद में कितना हो गया, दो हो गया, बाद में क्या हो गया, दो हो गया। तो आप बताओ क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। हमने भेजा एक था और बाद में क्या हो गया, दो हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या करेगा, फर्क पड़ेगा। क्लियर है क्या बात है, यस सर। यस क्लियर सर। है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या होता है, जब ये फर्क पड़ता है किसी को क्या बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर, क्या बोलते हैं, वांट बॉन्ड ऑफ हाफ फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, वांट हाफ फैक्टर पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। वांट हाफ फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको ही क्लियर हो गया होगा। वांट हाफ फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब देखो हमारे पास हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। पहला वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई
पी नॉट इक्वल टू एक्स पी। क्या कुछ ऐसे पढ़ा क्या? पढ़ा। Yes, sir. दूसरा देखो, दूसरा हमने क्या पढ़ा? डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या पढ़ा? ए बी Into M. पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा? डेल्टा टी इक्वल टू क्या पढ़ा? KF AF into M. पढ़ा। और चौथा हमने क्या पढ़ा? Pi is equal to CRT. Pi Phi is equal to CR. पाई इक्वल टू सी आर टी। CRT. मैंने क्या बोला था? मान लो कि जो पानी में नहीं टूटा उसके लिए तो सब सही है, लेकिन पानी में टूट के 1 से 2 हो गया तो उसके लिए यह भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? 1/2 फैक्टर बोल देते हैं। मान लो कि हमारे पास NH3 है, पानी में टूटा क्या? नहीं टूटा। तो एक पहले भी था और एक बाद में भी है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ही होगी। अगर मान लो NaCl है, पहले तो 1 था और बाद में कितना हो गया? 2 हो गया। दो। इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास MgCl3 है, क्या है? MgCl3 है, टूट के क्या बना? MgCl3 और 2Cl माइनस है, 2Cl माइनस है। आप बताओ, पहले तो 1 था, बाद में कितना हो गया? 3। दो। 1 यह और 2 यह, 3 हो गया ना। तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर मान लो यह भी तो हो सकता है ना, पहले कोई 5 था, पहले कोई 5 था और बाद में क्या हो गया? 1 हो गया। यह भी तो हो सकता है ना, यह भी तो केस हो सकता है ना कि पहले 5 था, आपस में जुड़ गए, सब क्या हो गए? 1 हो गए। तो आप बताओ, इसके लिए आई की वैल्यू कम हो जाएगी ना, 1 से कम हो जाएगी ना। 1/5. 1/5. पता है? बिल्कुल। तो पता है क्या? 2 केस आता है, एक आता है एसोसिएशन का केस और दूसरा आता है डिसोसिएशन का केस। एसोसिएशन का केस और दूसरा क्या आता है? डिसोसिएशन का केस। जब भी एसोसिएशन का केस आता है तो उसमें आई की वैल्यू होती है 1 + 1/n-1 अल्फा, 1 + n/n- अल्फा। और जब भी डिसोसिएशन का केस आता है, ध्यान से देखो, जब भी डिसोसिएशन का केस आता है तो उसमें होता है आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1 अल्फा। अब आई की वैल्यू जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? 1/2 फैक्टर। और अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ Association. डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर मान लो कोई 5 है और 5 a से क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, तो हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू की 1 + 1/5 - 1। अब सिंपल सी बात है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से टूट जाता है। जब पूरी तरह से टूट जाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो आप बताओ, इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी? 1 + 1/5 - 1 क्या होगा? 4/5. 4/5 -4/5 होगा। -4/5. -4/5। और ये बताओ, इसमें क्या होगा? इसमें ओवरऑल करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 1/5। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है? AlCl3 है, टूटेगा तो क्या होगा? Al3+ और 3Cl - 1। Al3+ और 3Cl-। आप बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, 1 + 4 - 1, और जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? 1 होगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 + 3 और कितना हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है यार। Sir, डाउट है किसी? हाँ जी। सर जैसे डिसोसिएशन में जो n की वैल्यू होगी वही i की वैल्यू भी होगी? देखो, अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी ना, तो जो n की वैल्यू होगी वही i की वैल्यू होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तो। Okay, sir.
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो भी N की वैल्यू होगी वही I की वैल्यू होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो उसके लिए अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा ना तो अलग होगा। हमने क्या बोला, अल्फा बराबर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मान लो कि हमारे पास दे दिया CH3 COOH जो है 60% क्या है, 60% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसके लिए I की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू बताओ। आप बताओ सबसे पहले I की वैल्यू क्या होती है डिसोसिएशन के केस में, 1 + n-1 अल्फा होता है, क्या होता है? यस सर। होता है। अब ये बताओ, ये 60% ही टूटा है, 100% नहीं टूटा है। 60 कितना परसेंट टूटा है, 60% टूटा है। तो आप बताओ ये टूटता तो क्या बनता, क्या कुछ ऐसे बनता, क्या CH3 COO- बनता और H प्लस बनता। तो आप बताओ N की वैल्यू क्या हो जाती, 2। 2। तो हम क्या लिखेंगे, 1 + 2 - 1। अब ये बताओ कि अगर ये 100% टूट जाता तो अल्फा की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 1 रखते हैं। लेकिन 60% टूटा है तो हम 60 / 100 कर देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। क्या यहाँ पे हम 0.6 लिख सकते हैं क्या, 1 + 1 और × 6/10, या फिर 1 + 6/10, या फिर 16/10, या फिर कितना हो जाएगा 1.6। 1.6। क्लियर। अब आपने क्या Yes, बोला, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता ना तो जितना N की वैल्यू होती उतना ही इसकी भी वैल्यू होती। यह वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसलिए क्या हुआ, N की वैल्यू चेंज। में आया। आउट है क्या कुछ भी? नो सर। किसी I की वैल्यू रखोगे तो हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, सबका सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास पाई की भी वैल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सी की भी वैल्यू दिया है, वाई दिया हुआ है, आर की भी वैल्यू दिया है, जेड दिया हुआ है, और टी की भी वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो। एन की वैल्यू दिया, मान लो 2 दिया है, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, नहीं वैल्यू बता दो। आप बताओ, हम लोग क्या जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है, क्या CRT होता है, क्या ICRT होता है। यस सर। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होगा पाई बाई CRT, यानी पाई की वैल्यू कितनी है, एक्स। C की वैल्यू कितनी, y, वाई। R की वैल्यू Z, जेड। और T की वैल्यू A। ए। क्लियर। अब I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 1 + n-1 अल्फा लिख सकते हैं क्या, यस सर। लिख सकते हैं, वाई x डिवाइडेड बाई y z a। अब ये बताओ 1 हो गया, n की वैल्यू मैंने क्या बोल दिया, 2 - 1 अल्फा इक्वल डिवाइडेड बाई y z a। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, 1 + अल्फा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y z वाई। a बराबर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई y z a माइनस 1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 x माइनस y z a डिवाइडेड बाई y z a। बोलो भाई। देखो आप लोग मैथमेटिक्स वाले हो ना, मैंने बस आपको तरीका बता दिया, और मुझे पता है कि आप लोग लंबा खींचते जाओगे जब तक आंसर नहीं आ जाएगा, जब तक सॉल्व नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं? यही बायो वाले होते हैं, मैं परेशान रहता है, वो बोलते सर ये एक्स वाई जेड ये सब कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया, अगर बायो वाले होते तो। और मुझे पता है, आप लोग को सब पता है, मैं वहां पे कुछ भी ले लूं, आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करते जाओगे, जब तक सॉल्व नहीं हुआ, जब तक आंसर नहीं आएगा, आप लोग करते जाओगे। डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर। तो यार आपका चैप्टर जो है ना वो फिनिश हो गया है। आपका चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन कर ले क्या, यस देखो सर। एक क्वेश्चन एक होता है आई की वैल्यू हम तरीके से निकाल सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इसमें कैलकुलेटेड कितना दिया हुआ है, 260 दिया हुआ है, और ऑब्जर्व्ड कितना दिया हुआ है, 155 दिया हुआ है। 155 आएगा 1.67। आई की वैल्यू कितनी है, 1.67। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, अल्फा की वैल्यू।
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में। हम उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ आई की वैल्यू मैंने निकाल लिया, और आई बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। Yes. तो आई की वैल्यू क्या है 1.67 माइनस 1 कर देंगे और n माइनस 1 अल्फा। अब ये बताओ हमारे पास BaNO3 है, तो क्या हो जाएगा Ba2 प्लस और क्या हो जाएगा 2NO3 माइनस। आप बताओ n की वैल्यू क्या होगी 3 एक 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 0.67 इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 अल्फा हो जाएगा। अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 0.67 यस बोलो भाई, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यस अब ये बताओ मैंने क्या बोला अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी। अगर हम परसेंटेज में इसको निकालना चाहेंगे तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 33.5। 33.5 परसेंटेज। किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। नो सर। ये एक लास्ट ये कर लो। ये बताओ ये डिसोसिएशन का केस है या फिर एसोसिएशन का। हाँ जी सानू बताओ भाई। सानू सर क्वेश्चन भेजा था आपको, आपने कहा था क्लास में था उधर उसको। काफी ज्यादा टाइम हो गया है, आप लास्ट में इतना बता रहे हो। कभी आप फ्री हो तब बता दो, संडे को। चलो संडे को पक्का कर, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करके संडे को थैंक यू। ये एक बार कर दो क्लास में, फटाफट ही कर दो। ये बताओ ये एसोसिएशन का केस है या फिर डिसोसिएशन का। दो से एक बन रहा है, एसोसिएशन का केस है। और एसोसिएशन में हम लोग जानते हैं 1 प्लस क्या होता है आई बराबर क्या होता है 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अल्फा होता है। क्लियर है। अब ये बताओ अल्फा की वैल्यू 80% दे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस, अब 2 से 1 बन रहा है ना, तो 1/2 माइनस 1 80% दे दिया, अब क्या करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है क्या। 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/1 और ये क्या हो जाएगा 8/10। 1 माइनस 1/1 इंटू 8/10 या फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8/10 कितना हो जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। गलत आया क्या यार। 5 यार गलत आया सर एलसीएम 2 होगा। कहाँ पे। एलसीएम 2 अच्छा, होगा। यहाँ पे 2 होगा, वही मैं कंफ्यूज होगा। हाँ ठीक है 1 माइनस 2/2। तो भी तो 2/20 आ रहा है ना, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार। एक बार जो आप लोग, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे हो गया हमारे पास, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/10। क्लियर है। 1 माइनस यस सर 1/2 इंटू 8/10 ये भी क्लियर है। यस सर यस इसको मैं सर अगर 4 से कितना हो जाएगा, अगर 10 से कर दूं माइनस 10 माइनस 4 बाई यानी कि 10/10 10 0.6 10 आगे क्यों? यस सर यस सर पता नहीं कहाँ गलती हो गई थी, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है एक बार रुक जाओ जरा, ये पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लूंगा। कैसा लगा यार आज का क्लास। सर मजेदार था सर बढ़िया ग्रेट सर। काफी काफी ज्यादा आप लोगों ने सीख लिया, यस सर बहुत ही ज्यादा सीख लिया आप लोगों ने। चलो तो यार ऐसे पढ़ते रहो, अगर आप लोग ना हेल्प करोगे ना तो आप लोग काफी ऊपर तक जाओगे। और मैं अपना पूरा सपोर्ट करूंगा आप लोग के साथ, पूरा टाइम दूंगा। आप लोग बस ना क्या बोलते हैं साथ रहना, और जो भी पूछना होगा पूछ लेना यार आप लोग, ठीक है। आपस में भी पूछ सकते हो, मेरे से भी पूछ सकते हो। और ये बताओ मेरा लैंग्वेज आप लोग को समझ आता है कि मेरी भाषा मेरा लैंग्वेज सर आती है यस सर। किसी को ऐसा तो नहीं सर आती है कि टोन बहुत ही ज्यादा वो है, ज्यादा लोकल है, नहीं सर परफेक्ट होने चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी। नो
सर बस नोट बस सेंड आप लोग करने वाले हैं ना? ऐसे ही बने रहो। ये मैं पीडीएफ इसका डाउनलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। मैं आप लोग को नोट्स सेंड कर रहा हूँ, आप लोग बस ऐसे ही बने रहो, भागना मत यार। देखना क्या चला गया क्या? अभी नहीं सर। नो सर। चला गया होगा यार। यस सर। और भी कोई सी ग्रुप में कोई बचा हुआ है? नहीं सर, आ गया। एक क्या सेकंड। सर आ गया? और भी किसी का कुछ बचा हुआ तो बताओ भाई, कोई ग्रुप में ऐसा है जो बच्चे नहीं मिल पाया होगा? चला गया? यस सर। ओके, बाय, मिलते हैं फिर। सर मेरे घर में तूफान आ गया, जल्दी भागो, जल्दी सुरेंद्र, जल्दी जाओ हमारे ग्रुप तो नहीं आए। जल्दी। क्या बोल रहे भावना, क्या बोल रहे?